वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी का हमारा जो लाइव सेशन है सोशल इश्यूज़ पे, मुझे मिस्टर मर्चेंट नज़र आ रहे हैं, मैं उनको ऐड कर लूँ। और सलाम अलैकुम मिस्टर मर्चेंट, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। गुड आज आफ्टरनून। चले गए वो डॉक्टर सॉरी एडवोकेट जो थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जी। मिस्टर लोकेंद्र कुमार, जी, जी, जी। उन्होंने मुझे कल कांटेक्ट किया। हमारी जी। 1 घंटा बात हुई। जी। उन्होंने कहा मतलब आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक मैं यू। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ और हुँ। मैं आपको इसमें मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर साक्षी जी को मिलवा दिया, जी। फिर मैंने पूनम जी को मिलवा दिया। बिल्कुल। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है तो ये तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ करेंगे गुलाम हैदर भाई के लिए। ज़रूर। और इसलिए फिर मैंने आपको भी लिंक भेजा भी कि चलो बात करो उनसे। जी, और फिर बिल्कुल। मैं नीचे चला गया, फिर मैं हुँ। नीचे चला गया। जी। अच्छा सिद्धार्थ हुँ। भाई, हुँ। अभी मेरे नाम से है हुँ, हुँ। और नाम से और मेरे फोटो के नाम से हुँ, हुँ। बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये मैं डिक्लेयर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि जी। वो सब आपको पता है कौन है, इसलिए हम उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। नो वरीज़, नो वरीज़। वो आपको मैं आपको बता दूँ कि अनफॉर्च्यूनेटली वो ऐसा बहुत होता है कि वो फेक आईडीज़ लोग बना लेते हैं, वो करते हैं। हो सकता है हमारे नाम पे भी कोई बना के आपको कहता रहे, तो वी आर नॉट गोइंग टू पे नहीं, अटेंशन। नहीं, बट अभी और सुनिए एक बात और भी बता दूँ, जी, जी। किसी कमेंट नेगेटिव कमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वी आर हियर फॉर दैट। तो हम लोग का आज अभी जी, जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल। सर, बोलिए अ, बोलिए। जी, जी। आज अनीस भाई आपको भी वेलकम। मैं जो थोड़ा-सा अनीस भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, जी, डॉक्टर साहब, बिल्कुल खैरियत से। थैंक आप यू, सुनाइए क्या थैंक यू, हाल-चाल थैंक है? यू। कैसे हैं? बस मैं 2 मिनट लूँगा, फिर आप लोगों ने बात करनी है, और वो बात ये है कि जनाब जो हैं अपने जो मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल आपने जो मिस्टर मर्चेंट वो कुमार साहब हैं, उनके साथ मेरी बात भी हुई थी। इज़ वेरी लर्नड पर्सन। अमिता की लाइव में मैं था, एंड आई थिंक दैट इज़ द वे मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इस पे गुलाम हैदर से मेरी बात भी हुई थी, एंड वी विल डू आवर बेस्ट कि हम उनकी हेल्प कर सकें। देखिए, हमें यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना। मैं पहले भी काफ़ी मर्तबा आप लोगों को कह चुका हूँ कि वी हैव नथिंग टू डू विद द चैनल, और जो है ना ये फेम और व्हाटएवर। बहुत मुश्किल होता है। पिछले 3-4 दिनों से आपको पता है कि मैं ज़्यादा लाइव वो जो है ना वो उसको कंटिन्यूअसली नहीं, जो हमारा इस वक्त अच्छा होता है आप सारे लोग शरीक कर, उसकी वजह ये है कि टाइम चूंकि चेंज हुआ है, तो 1 घंटा हम लोगों का जो है ना वो फॉल बैक हुआ है, तो उस वजह से अब जैसे पहले जी बिल्कुल हमारा भी 1 घंटे पीछे हो गया। बिल्कुल पहले बिल्कुल साढ़े 3 घंटे था इंडिया के लिए, अभी 4.5 घंटा हो गया। यस। तो हमारे पास अभी चूंकि अब पाकिस्तान में इस वक्त आई बिलीव 11 बज के 16 मिनट। जी जी, हाँ, 11 बज के 16 मिनट। और इंडिया में 11 बज के 46 मिनट हो रहे होंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ना वो मसला जरा हो रहा है। और फिर ऑफिस भी बिजी है, सब कुछ। उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि जो हम कर सकते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे जो काम है और इसका असर होता है, मैं आप सबको बताता चलूं। हमारा जो काम है वो एक इस सारी ये जो एक कैंपेन है उसको जिंदा रखना है। सो इसका मीडिया का काम अवेयर करना होता है। और चूंकि ये सीमा हैदर भी अपनी तरफ से सारा जो भी वो कर रही है वो भी कर रही है, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। बाकी सेंसियर एफर्ट और सेंसियर प्रेयर। जी अभी जी खुदा साहब देखिए, सीमा जी हैदर को वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, जी बराबर है, सब आ जी रहे हैं। अभी हमको गुलाम हैदर को ये कन्विंस करना है जी और रोशन अजीम साहब को भी ये कन्विंस करना है कि भाई गुलाम हैदर को वापस इधर पाकिस्तान बुलाओ। भले 2 जी हफ्ते आए, 2 जी हफ्ते के लिए उसको छुट्टी मिल सकती है, वो आए और फिर वो एक्शन करके चले जाए। जी पूरा बिल्कुल ऐसे। पावर बैठनी ये वो करके चले, भले बिल्कुल सऊदी चले गए, फिर हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं। अभी देखो 100%। लोकेंद्र कुमार साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपने देखा होगा उनका एटीट्यूड भी देखा होगा, उनका स्टाइल भी देखा होगा, वो बहुत ही नॉलेजेबल है जी और वो इंशाल्लाह कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न जी। कुछ करेंगे। तो अभी गुलाम नबी को हमको समझाना है, उसको पावर ऑफ एटर्नी और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो रोशन अजीम साहब के थ्रू भेजें। बिल्कुल भेज दें, तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी यही।
जी, जी, अच्छा, जी। जो भी करना है ना, मैं आपको एक बताऊँ, जो जी। भी करना है वो इंडिया को करना है। बिल्कुल। पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हुँ, गुलाम हैदर को हम इसलिए बुला रहे हैं कि हुँ, वहाँ वो आएँगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी एक्शन करेगी, वहाँ के हुँ, लॉयर भी एक्शन लेंगे, हुँ, वहाँ की हुँ, मीडिया भी सपोर्ट करेगी, बिल्कुल, अवाम भी आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल, उसको आना तो पड़ेगा। तो आप 100%। सभी मिलके उसको रिक्वेस्ट करो, हुँ, गुलाम हैदर भाई, आपकी मम्मी अभी डेथ बेड पे है, वो हुँ, बेचारी कब कब तक जिंदा रहेगी, उसको उसको देखने के लिए या उसको मिलने के लिए तो आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें हमारी ये रिक्वेस्ट जी, है, दूसरा हम क्या बोलेंगे, गुलाम हैदर भाई को हम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें मैं एक और आपको बताता चलूँ कि जो भी हुआ है अभी तक उसमें ज़ाहिर है मसाइल ऊपर-नीचे होते रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, कई चीज़ें होती हैं जो जो एक्सपेक्टेड होती हैं, वो पूरी नहीं होती बट दैट डज़ नॉट मीन दैट वी शुड नॉट वर्क ऑन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट और बिल्कुल, उसका हल बिल्कुल। यही है कि जैसे वकला आ रहे हैं और वो सारे लोग जो है ना वो क्या नाम है अपना जो है ना वो टाइम भी लगा रहे हैं अपनी लीगल एफर्ट दे रहे हैं तो बहरहाल इसमें जो है ना और गलतफहमियां भी हो मेरी बात जाती हैं सुनिए, जी सुजात साहब, मैं यहाँ कोई नेम फेम के लिए नहीं आया हूँ। बिल्कुल सही मेरा बात नेम और फेम तो पहले से है। जब 2008 में यूट्यूब खुला मेरा, 2009 में मेरा चैनल आ गया जी जी और जी जी मेरे मेरे कितने सारे टीवी के इंटरव्यू है, सीएनएन, बिल्कुल ऐसे बीबीसी, हम्म एयरवाइज, जियो। तो मैं हम्म यहाँ फेम के लिए नहीं आया हूँ। जी मैं बिल्कुल आया हूँ कि इसके 4 बच्चे गुलाम हैदर के वापस पाकिस्तान आ जाए, फिर हमको लाइव में आने की ज़रूरत भी नहीं है। जी लेकिन एक एक बात हम्म ये है कि हम्म हमारे रिश्ते बन गए हैं, हम्म, एक-दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल अगर हम लाइव में भी आएँगे, तो ये सब्जेक्ट के लिए ही नहीं आएँगे, एज़ अ फ्रेंडली गेस्चर भी आएँगे। हम्म इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक-दूसरे एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अवाम मिले। यस पॉलिटिक्स जाए भाड़ में, यस पॉलिटिशियन जाए भाड़ में, लेकिन अवाम तो मिले। हंड्रेड हम ये परसेंट मीडिया ये मीडिया जो ओपन हुआ है ना लाइव का, हम्म इससे इंडिया और पाकिस्तान की अवाम को एक-दूसरे को मिलने के लिए बहुत अच्छा मीडिया मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं करंट अफेयर्स हैं सोशल इश्यूज हैं आई मीन वन ऑफ द टॉपिक टू डिस्कस इज हाउ टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन कि ये बिल्कुल, इतना ज्यादा तो इसमें बहुत से आइडियाज हैं मैं खुद करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ यहाँ पे मिस्टर मर्चेंट आप मुझे ये बताइए कि आज का जो हमारा थोड़ा सा वो है थोड़ा सा फनी पार्ट है वो ये है कि जो एपी सिंह जी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो इंडिया चंद्रयान पे गया वो सीमा हैदर की वजह से हुआ इंडिया में जितनी तरक्की हो रही है वो सीमा हैदर की वजह से हो रही है और जनाब G20 की मीटिंग इसकी वजह से कामयाब हुई तो ये क्या चक्कर है ये तो मजाक बना दिया पकड़े पूरे इंडिया का एक बात सुनो, जी एक बात सुनो, तो फिर ये मोदी और योगी का और बीजेपी का जो है प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा इंसल्ट होगा सर। अगर एपी सिंह ये बात करता है, तो ये मोदी और योगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इंसल्ट होगा कि सीमा हैदर की वजह से सब हो रहा है। तो इसका मतलब है, लोग बोलते हैं ना इंडिया में कि जी मोदी पनौती है, जो जी भी इसको मिलता है वो हार जाता है। वो डोनाल्ड ट्रम्प को मिला वो हार गया, श्रीलंका में गया तो वो हार गया, यू नो। तो फिर लोग उसको बोलेंगे ये तो पनौती है, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान से खातूनों को लाया जाए ताकि इंडिया का नाम हो। ओ बाप रे! ये क्या लॉजिक है? एपी सिंह का क्या लॉजिक है? ये तो बहुत बेशर्म वाली बात हो गई। वो मोदी का अपमान कर रहा है। वो मोदी मैं का और योगी का इंसल्ट कर रहा है वो। मैं भी यही बात कर रहा था कि ये क्या बात हुई क्या क्या सीमा हैदर को बहुत पहुंची हुई शख्सियत बन गई है अनीस भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से जी अनीस लगता भाई आप है क्या कहेंगे अनीस भाई का जी जी वाईफाई मेरे ख्याल बराबर। है वो म्यूट है लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि लेकिन देखिए देखिए ना, वो हाँ जी जी एक लॉयर को उसकी भाषा देखो, एकदम टपोरी टाइप भाषा है उसकी। एकदम टपोरी नहीं होता है, वो गली के जी गुंडे होते हैं ऐसे ही बोल रहा है। क्या यस एक लॉयर को ये भाषा, ये लैंग्वेज उसको शोभा नहीं देता, यानी
उसको ये सूट नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। ये तो ये तो सुप्रीम बेवकूफ निकला। मैं एक साइड पे थोड़ा एक और भी बात कर रहा था कि इसमें इन्होंने जो वो बच्चों के साथ किया है, ये जो कल की इनकी वीडियो जो भी था वो त्योहार था उसपे, दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू, कि किस तरह से उनको वो सारी चीजें लगा रहे थे और जिस तरह से बातें कर रहे थे। आई मीन यू नो दे शुड नॉट डू दिस अंटिल द केसेस आर डिसाइडेड। क्या कहेंगे आप? ये तो इसको तो ये सब ड्रामा करना है, वो पूरा मीडिया लेके आ जाता है ना, पूरा मीडिया लेके आ जाता है वो। और मीडिया वाले भी इतने उल्लू के पट्टे हैं कि वो जो बोलता है तभी सबको बुला लेता है और उसकी तो टीआरपी बन जाती है। और इंडिया में ऐसा है ना कि जो लॉयर मीडिया में नाम है, फेम है, तो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये अपनी वकालत के मार्केटिंग कर रहा है। वो तो नेगेटिव में भी मार्केटिंग करेगा, निर्भया केस में भी उसने मार्केटिंग की 8 साल तक। तो इसका ये एक धंधा हो गया है। इसको बिजनेस भी नहीं कर सकते, इसको प्रोफेशन भी नहीं कह सकते, इसका एक धंधा है। और ये धंधे से ये करता रहेगा, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, ये कभी नहीं है। देखिए उसमें हमारी तरफ से ये वो है कि आप अपना लीगल जो भी आपका है ओपिनियन दीजिए, बात कीजिए, जो भी जिस हवाले से भी आप करना चाहते हैं। जी सुधर भाई, अभी मैं आपको मिस्टर लोकेंद्र कुमार को लेके आया। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ये देखो और एपी सिंह का देखो, आप दोनों कंपेयर करो, कौन आपको इम्प्रेस कर गया बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आज जो के चैनल पे था, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई एंड ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स वर डिस्कस्ड। बट यहाँ पे वही बात है ना कि मुझे लग रहा है कि जो सीमा, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि अब इंडिया के सारे मसाइल लग रहे हैं सीमा ही हल करेगी, क्योंकि G20 की मीटिंग भी उसने कामयाब करवाई। तो भाई इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। हेलो, मोदी को हटाओ, देश बचाओ, सीमा लाओ और देश बचाओ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नो अगर सीमा से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो पाकिस्तान में इतने टाइम रही तो क्या सॉल्व हो गया? कुछ सॉल्व हो गया सीमा की वजह से? बस ये तो एक फनी पार्ट था जो हमारा है, इसलिए थोड़ा बिल्कुल। देखिए, मैं एपी सिंह को कोई मानता नहीं हूँ, वो एक जोकर है, वो एक ड्रामेबाज है, एक नंबर का फेंकू है। बस उसको मीडिया और लाइमलाइट, इसको मीडिया और कैमरामैन, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ना, वन मैन शो, इसको भी ये आदत हो गई है कि कैमरे में आओ, झूठ बोलो और फेमस हो जाओ। समझ गए? हमारे इंडिया में कितना झूठ बोलते हैं, 15 लाख के सबके अकाउंट में आ जाएंगे, हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर हफ्ते में एक एयरपोर्ट बन रहा है। फेंको, इंडिया फेंकने के लिए बना है, फेंको और लूटने के लिए बना है। लूटो और चले जाओ लंदन, कुछ नहीं होगा, और भाग जाओ लंदन। बस यही देखें, मैं इंडिया मालूम है क्या हो रहा है। बिल्कुल, आप अपनी पॉलिटिक्स को जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में भी इससे भी बुरा हो रहा है, मैं कहता चलूं, और अनफॉर्चुनेटली ये बस हो रहा है। पीके, आप का क्या हाल है? माजरत, काफी दिनों से हम लोग लाइव बस वो जरा टाइमली नहीं कर सके थे, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या कहेंगी, कैसी है, कैसी आपकी तबीयत है, और बात कीजिए पीके। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है। आप बताएं, आपकी रिकवरी फेज कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं सबको बता दूं कि मुझे काफी फ्लू टाइप इलनेस जो हुई थी, उससे मेरी वॉइस बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई थी, बट अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अप एंड रनिंग। यस प्लीज गो अहेड। तो जी मैं सुन रही थी आप जब इंडिया की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, तो हाँ, हालात तो हमारे भी काफ़ी पतले हैं और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, सारी तो नहीं कर सकते एक गो में। लेकिन मैं यहाँ पे तीन बंदों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक मैं इमरान रियाज खान के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक मैं शेर अफजल खान मरवत, जो कि इमरान खान के ना सिर्फ लॉयर हैं बल्कि वो अब ड्राइव कर रहे हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन को। और तीसरी बात, ऑब्वियसली अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं इमरान खान के बारे में बात करूंगी। तीन बात है। जी प्लीज गो अहेड।
तो इमरान रियाज खान, अगर किसी को ना पता हो, वो एक बहुत जानदार आवाज़ थी जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलती थी, हक़ाइक़ के बेस पे बोलती थी। उनका झुकाव कभी किसी की तरफ नहीं था, वो सिर्फ वो फैक्ट्स लाते थे और रिसर्च करके फैक्ट्स लाते थे। तो चूँकि वो काफ़ी सारे लोगों को कबूल नहीं थी, हमारी जो बड़ी पावर्स हैं उनको कबूल नहीं थी, क्योंकि वो फैक्ट्स लाते थे और वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को फैक्ट्स पता चलें, आवाम को फैक्ट्स पता चलें। तो उनको जो है ना 4-5 महीने कबल जो है ना अगवा कर लिया गया, और ऐसा अगवा किया कि मिसिंग पीपल बन गए वो। हम हर फोरम पे आके उनके लिए आवाज़ उठाते थे। ये उनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री है। अल्लाह का शुक्र है, कुछ अर्सा पहले, 1-2 हफ्ते पहले जो है, या शायद उससे थोड़ा अरसा पहले, वो रिकवर हुए। उनको कहीं से बस अब एकदम से बरामद हो गए। जैसे मिस्टर बीन की अगर आप सीरीज़ देखें, आसमान से एकदम वो नीचे पटका जाता है, तो एकदम इसी तरह हमें इमरान रियाज खान वापस लौटाया हुआ मिला। लेकिन जिन हालात में मिला वो बहुत बुरे हालात थे। वो बंदा इतना टॉर्चर का शिकार हुआ और इतना शदीद ज़हनी क्या बोलते हैं, अब्यूज़ का शिकार हुआ कि अब वो, जो कि जिसका काम ही बोलना था, वो बोल नहीं सकता। उसकी ज़बान में लुकनत आ गई और काफ़ी ट्रॉमा में था, और उसको हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगेगा। अफ़सोस की बात ये है कि जब उठाने वाले उठाने से पहले उसको धमकियाँ यही देते थे कि तुम्हारी हम ज़बान खींच लेंगे, तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक जर्नलिस्ट था, वो एक बस एक चैनल चलाता था जिस पे आके वो बात करता था। वो बात करने से भी रह गया। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। जो बोलेगा उसको दबा दो, जो नहीं दबेगा उसको मार दो, जो नहीं मरेगा तो उसको उठा के उसकी हालत ख़तरनाक कर दो, इतनी कि इबरत का निशान बन जाए। अपनी जान में बड़ों ने, जो कि हायर अप्स हैं हमारे, उन्होंने उसको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेजुअली वो बंदा जो है आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो रहा है। और एक बात ज़रूर तय है कि वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटा, जभी तो इतना टाइम लगा उसको वापसी में। असूलों से ना हटने की सज़ा अब ये है कि अभी लेटेस्ट बात उसके बारे में है कि उसके पीछे जो केसेस थे वो दोबारा ओपन हो गए हैं और उसको गद्दार वतन करार दिया है, और उसके ऊपर बड़ा केस ये है कि वो लोगों को उकसाता है। मेरा आपसे देखिए पीके जी, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी की है। उसने उसकी ब्रिटिश वाइफ जो जमीना खान थी, उसको भी इसको छोड़ना पड़ा मजबूरन, और वो सब कुछ छोड़ के आया, लंदन छोड़ के आया, सब कुछ, अपने बच्चों को भी छोड़ के आया कि चलो मैं पाकिस्तान की खिदमत करूं। और वो पहला क्रिकेटर जिसने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया, इसने वो खिदमत करने के लिए आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी इंडिया और पाकिस्तान की खिदमत करने जाएगा ना, वो बर्बाद होगा। इसलिए मैं 15 साल से इंडिया गया ही नहीं, ना मैं कभी जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो फिर वहां मैं और बर्बाद हो जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं नॉर्वे में बहुत खुश हूँ। मुझे कोई खिदमत नहीं करनी भाई, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि खिदमत करने जाओ गोली मारेगी मुझे। वो मिस्टर मर्चेंट, वो बिल्कुल आप इमरान खान की बात करें, ये इमरान रियाज खान, वो नाम दोनों सेम जैसे ही हैं, लेकिन जो पीके बात कर रही है वो बिल्कुल वो इमरान खान ही समझे। एक्चुअल वो इमरान खान ही है और इसी की सजा मिल रही है इमरान रियाज खान को। जैसे इमरान खान खड़ा है असूलों के लिए, इसी तरह इमरान रियाज खान भी खड़ा था। फर्क ये था कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर था, और इमरान रियाज खान जो है वो जर्नलिस्ट का प्राइम मिनिस्टर था, क्योंकि वो बहुत आगे जा रहा था। पर तो उसको जो है ना कुछ अरसे के लिए हटा दिया गया था, बिल्कुल गायब कर दिया गया था, मंजर-ए-आम पे ही नहीं था, उसको टॉर्चर का शिकार बनाया गया। अभी वो रिकवर हो गया है, लेकिन उसकी केसेस बंद नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे पीके जी, एक मिनट, मुझे ये सरप्राइज हुआ, इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की। नवाज शरीफ को जाना ही नहीं देना था, वो चले गए। आपने देखा ना प्लेन के अंदर, हम तो पूरा लाइव देख रहे थे, कितनी 24 सूटकेस लेके गया। वो चेकिंग क्यों नहीं की, उनको क्यों जाने दिया? और जब आ गए तो देखो वो जेल में भी नहीं है, उनको जेल में भी नहीं डाला। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स है ना, वो दोनों सेम है। नहीं, पाकिस्तान के ज्यादा बुरे हालात हैं। इंडिया में तो कोई कायदा कानून है। मेरी बात सुनो, आप तो मुस्लिम कंट्री में हो। हमारे इंडिया में मुसलमानों को कितना टॉर्चर किया जाता है, वो गाय का गोश्त के नाम पे कितने लोगों को मारा जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है और उनको टॉर्चर किया जाता है। मुसलमानों को दाढ़ी वाले अगर ट्रेन में होते तो गोलियां मारते हैं, कितने लोगों को इनकाउंटर कर देते हैं, आपको मालूम नहीं है। मोदी गवर्नमेंट में तो इंडिया की और बर्बादी, मुसलमानों की और बर्बादी हो गई है। वहां पे तो कितना जुल्म है मालूम है। अभी जुमा मस्जिद दिल्ली के अंदर ये बोला गया है कि तुम लोग पैलेस्टाइन के लिए दुआ नहीं करोगे, वहां पे तुम वो नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी जुमा मस्जिद बंद कर देंगे।
और जी, इसमें और मुसलमानों ने क्या क्या नहीं बनाया, और वो पैसे तो ये लोग मुसलमानों की खिदमत नहीं कर रहे हैं। लाल किले का पैसा मन रहे, उनको कितनी आमदनी होती है, ताजमहल से कितनी आमदनी होती है, लेकिन वो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए कुछ मदद नहीं करते हैं ये लोग। जी, जी, आई डू वी इस डू बात की जी, जी, कदर जी, पीके करती हूँ। आपका एक बात दे दें कीजिए। जी, जी, जी। जी, डॉक्टर हुँ। शुजात साहब मुझे 1 सेकंड दे दें। जी। बिल्कुल मैं आपके जज़्बात की बहुत कदर करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप ऑनेस्टली जो है ना एक न्यूट्रल बंदा होके आपने ये बात की, और हम इस बारे में और भी सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वो मुसलमान नहीं है जो ये कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी हैं जो ये कर रहे हैं। दुःख इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उनके अपने पाकिस्तानी बहन-भाई ही कर रहे हैं, मुसलमान हैं वो। वो अभी भी फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ नहीं उठाने देते। वो अभी भी अपनी कोई हक को आगे नहीं करने देते। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट, लेकिन मैं आपसे थोड़ा और भी जानना चाहती हूँ।